सो हे गाइस, कैसे हो सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, मेरे बचपन की स्टोरी। और मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी चीजें मेरी लाइफ की है ना, मैं एक एक करके आप लोगों के साथ में सारी चीजें शेयर करूँ। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। वैसे मैंने आज सुबह ही एक वीडियो बनाया है जिसमें शाइनर करते टाइम, अपने स्किन केयर करते टाइम एक स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर की है। पता नहीं इस वीडियो के पहले वो अपलोड हो जाएगी या ये पहले अपलोड होगी। अगर ये पहले अपलोड होगी तो ये मेरी लाइफ की पहली स्टोरी होगी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं गाइज। मैंने 1 घंटा पहले अपना रील शूट फिनिश किया है, उसके बाद मैं नीचे गई, डिनर करके अभी ऊपर आई हूँ। 11:30 बज चुके हैं और अब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और इतना स्ट्रगल है ना इस वीडियो को शूट करते टाइम, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड जो है ना वो टूट चुका है, इधर रखा है उसका टूटा हुआ, मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। और मैंने ट्राइपॉड के लिटरली उस कोने पे ऐसे फोन को टेक दिया है, क्योंकि मुझे शूट करना ही थी ये वीडियो। मैंने अभी अपना मेकअप भी रिमूव नहीं किया, हल्का हल्का लाइनर लगा हुआ है। मैंने बोला एक वीडियो शूट कर लूं उसके बाद। तो गाइस, बचपन की स्टोरी कुछ इस तरह की है मेरी। आप लोगों को पता नहीं है या पता है, मुझे इस बारे में नहीं पता है। मैंने शायद अपने जो सिल्वर प्ले बटन आया था या मेरा यूट्यूब की जो फर्स्ट पेमेंट आई थी उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, नहीं किया है मुझे याद भी नहीं है। एक्चुअली मैंने अपना 12th है ना अकेले घर पे रह के किया है। 9th 10th और 12th मेरे बहन, मतलब मेरा भाई और मेरी बहन मेरे साथ में रहते थे, और हम 3 बहन भाई अकेले घर पे रहते थे। हमारा घर जो यूपी में है वो ऐसे है, मतलब बीच में दीवार है, इस साइड चाचा का घर है हमारे अंकल का, और इस साइड हमारा घर है। तो गाइज, मैं एक तरह से वो फैमिली भी हो गई और अकेला भी हो गया। लेकिन जब सर पे माँ बाप होते हैं तो वो बात अलग होती है, अदरवाइज आप अकेले ही हो अगर आप इस तरह से रह रहे हो। तो गाइज, ये हॉरर स्टोरी है और सच्ची स्टोरी है, और मुझे पूरा यकीन है ये स्टोरी सुनने के बाद कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसके साथ में ये चीज हुई होगी। तो कुछ ऐसा होता था मेरे साथ। एक तो मैं बचपन से ऐसी हूँ गाइज, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था बचपन में। मैं बहुत ज्यादा डरती थी। अगर शाम को मगरिब की अजान हो गई है, मतलब शाम को अंधेरा होने वाला है, सूरज डूब चुका है, तो मैं अंदर कभी भी नहीं जाती थी। और अगर मैं कोई, एक वो वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों को अगर पता हो, अम्मी अम्मी करके एक लड़की थी, बहुत भयानक सी हो गई थी। तो वो वीडियो देख के, उस टाइम तो मेरे अब्बा जिंदा थे और मैं बहुत छोटी थी, तो मैं इतना डरती थी, मतलब चारपाई के नीचे पैर नहीं रखती थी। अगर ईशा की अजान, मतलब मगरिब की अजान हो जाती थी और थोड़ा अंधेरा होता था, तो मैं अंदर, अगर हमारा पिलो लेने जाना हो, ब्लैंकेट लेने जाना हो, तो मैं नहीं जाती थी गाइस। और अभी मैंने माइक लगाया तो ये इधर रखा था। इतना ज्यादा मैं डरती थी, और आज भी मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर मैं कोई भी हॉरर मूवी नहीं देख सकती पूरी। हालांकि मैं ऊपर सोती हूँ, अकेली सोती हूँ, इतना ज्यादा मुझे थोड़ा सा सेंस आ गया है कि इतना ज्यादा भी नहीं डरना चाहिए। लाइफ में तुम्हें थोड़ी चीजें फेस करना चाहिए। लेकिन आज भी मेरे अंदर इतना डर है कि मैं कोई भी हॉरर मूवी अकेले नहीं देख सकती, अकेले क्या, किसी के साथ भी नहीं देख सकती। अगर मैं कोई हॉरर मूवी देख भी लेती हूँ गाइज, तो मैं उस चीज को लेकर कम से कम 10 दिन सोचती हूँ, और वो चीजें मेरे दिमाग में चलती हैं। तो गाइज, ये सीन कुछ ऐसा था। जब मैं घर पे रहती थी तो मैं एक तरह से अकेली थी। मेरे बहन भाई तो छोटे ही थे, मैं सबसे बड़ी हूँ बहन भाइयों में। तो होता कुछ यूं था, रात को जब मैं सोती थी गाइज, तो पता नहीं मुझे मेरे चेस्ट पे यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसा लगता था किसी ने मुझे जकड़ लिया है। और मुझे पूरा होश होता था कि मतलब मुझे कोई पकड़े हुए है और मैं अपने हाथ पैर हिला रही हूँ, वो हिल नहीं पा रहे। ये चीज मेरे साथ में डेली होती थी, और कभी कभी जब मैं दोपहर में सो जाती थी तब भी होती थी। इस तरह से ये चीज मुझे फील होती थी गाइज, जैसे मैं लेटी हूँ और मुझे पता है मैं सो रही हूँ, और मतलब मुझे सोते हुए ये चीज पता है कि मैं सो रही हूँ, और मैं बिल्कुल जकड़ी पड़ी हूँ। बाहर जो बातें कर रहे हैं वो आवाजें भी आ रही हैं, मुझे पता है कोई घर में एंटर हुआ, वो भी पता है। लेकिन तो सामने वाले को लग रहा है मैं सो रही हूँ, और मुझे पता है कि मैं आवाजें ऐसे दे रही हूँ, मतलब आवाज नहीं निकलती, हम कोशिश कर रहे हैं। मतलब मैं कोशिश करती थी कि मुझे कोई जगा दो, मैं जगना चाहती थी उस टाइम पे। मैं अपनी बॉडी को इतना ज्यादा वहां पर बंधा हुआ फील करती थी, इतना ज्यादा हो जाता था कभी। और फिर मैं पढ़ती थी कलमा, दरूद, दरूद शरीफ पढ़ती थी, आयतल कुर्सी पढ़ती थी गाइज। लेकिन वो चीज जब जितनी मैं पढ़ती थी वो होती रहती थी, होती रहती थी। तो इस चीज को लेकर कम से कम मेरा पूरा बचपन निकल गया गाइज, और बचपन से लेके 55 आ गया। सच में गाइज, मैं यहाँ रहने आ गई गुजरात में। यहाँ पर थोड़ा जब मैं लोगों के बीच में रहने लगी, वहां पर कुछ ऐसा था, मेरी एक दो फ्रेंड्स ही थे, मैं उनसे बातचीत करना, ज्यादातर अकेले रहना। और वो मेरा ऐसा लाइफ नहीं थी उस टाइम पे, ज्यादा स्ट्रेस के साथ मैं जीती हूँ। मैं बहुत खुशी से रहती थी। मेरे पास अगर पैसे भी नहीं है, मुझे पता ही नहीं फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना, बस यही है कि हाँ 12th कर लूं, उसके बाद ये करूंगी वो करूंगी। कुछ भी ऐसा नहीं, ना पैसे की चाहत, ना सक्सेस की चाहत, किसी चीज की,
12th तक कर लिया गाइस। मैं इतनी नादान लड़की थी, बहुत ज्यादा। लेकिन ये जो ट्रॉमा था ना, डर का, रात को जो मेरे साथ चीज होती थी, कभी कभी दिन में हो जाती थी, इसको लेके मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहती थी। रात को सोते टाइम मुझे बहुत डर लगता था। 15-15 बार आयतल कुर्सी पढ़ के अपने चारों तरफ दम करना। वैसे भी हमें पढ़ के ही सोना चाहिए, तौबा करके सोना चाहिए। मैं हमेशा डरी हुई रहती थी। रात होती थी, मुझे अचानक से ऐसा लगने लगता था कि अरे अब ये चीज मेरे साथ में होगी। वो डेली का रूटीन बन गया। धीरे धीरे करके जब मैं बड़ी हो रही थी, मतलब 12th के पास ही थी, तब वो चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई गाइज कि मेरे साथ में अगर कोई है और मैं जग रही हूँ, तो वो बंदा मतलब वो जग रहा है और मैं सो रही हूँ, उसको पता चलता था कि मेरे साथ में नींद में कुछ हो रहा है। मतलब मैं ऐसे हिल रही हूँ, जकड़ रही हूँ, या कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे अगर आप में से कोई मेरे साथ में बैठा है और मैं लेट के सो रही हूँ, तो आपको पता चलेगा कि मेरे साथ में कोई चीज हो रही है। तो ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई। फिर मैं गुजरात में रहने आई, तब भी मेरे साथ में ये चीज मतलब होती थी। और जिस मतलब ऐसा नहीं था कि डेली होती थी। यहाँ पर लोगों से मिलने लगी, बातचीत होने लगी, ज्यादा लोगों में रहने लगी। अभी तो फिलहाल हम अलग फ्लैट में रहते हैं, तब हम बहुत सारे लोगों के साथ में रहते थे उधर, तो काफी आना जाना था लोगों का। तो वो चीज, मेरा माइंड सेट है ना, थोड़ा चेंज हुआ, क्योंकि वहां अकेले रहना और फिर एकदम से लोगों के बीच में आ जाना, थोड़ा माइंड भी अच्छा हो जाता है। लेकिन ये चीज होती जरूर थी। हफ्ते में, अगर हफ्ते में 6 दिन होते हैं, तो मेरे साथ 5 दिन हो रही है, कभी 3 दिन हो रही है। लेकिन अब थोड़े टाइम के बाद होते होते क्या हुआ, मैं इधर आई और अब मैंने क्या किया, मैंने चीजों को लॉजिकली लेना स्टार्ट कर दिया था। मैं चीजों को लॉजिकली लेने लगी। मुझे जानना था कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। और ये चीज सिर्फ मेरे साथ नहीं होती थी, मेरे पापा के साथ भी होती थी, मेरी अम्मी के साथ भी होती थी। लेकिन इस चीज पर मैंने काम किया और आज मैं इस चीज से पूरी निजात पा चुकी हूँ। वो मैं बताऊंगी कैसे। मेरी अम्मी आज भी इस चीज पे यकीन नहीं करती कि हाँ ये चीज रियल थी, या ये चीज, वो कहती हैं ये कोई साया है या कोई ये भूतिया कहानी है। लेकिन मैंने इस चीज को लॉजिकली लिया और यूट्यूब पे सर्च किया। जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि रात को सोते टाइम बॉडी पे एकदम हैवी हैवी क्यों फील होता है, हमारे हाथ पैर क्यों जकड़ जाते हैं, तब पता है मुझे क्या पता चला कि अगर आप सो रहे हो रात को और आपको ऐसा लग रहा है चेस्ट पे बहुत हैवी हो गया है चेस्ट, और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो वो होता है आपका स्लीपिंग बॉडी पैरालाइज्ड। जैसे हम सो गए और सोते टाइम हमारी बॉडी जो है ना पूरी पैरालाइज्ड हो जाती है, लेकिन हमारा माइंड चलता है। ये चीज गाइस सच में है, ये चीज सच में होती है गाइस। अगर आप रात को सो रहे हो और आपका दिमाग चल रहा है और आपकी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है, तो आपका दिमाग चलेगा, लेकिन मतलब आप सो रहे हो, आप कोशिश करोगे कुछ मूवमेंट्स करने की, लेकिन आपकी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगी, आपका दिमाग चलता रहेगा, आप कुछ करना चाहोगे नहीं कर पाओगे। और ये वीडियो देखने के बाद एक बार आप सर्च कर लेना कि ये चीज सच में है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ ये चीज जेन्युइन है और ऐसा होता है। जब मैंने ये चीज यूट्यूब पे सर्च की, तो मैंने इस चीज पे यकीन किया, क्योंकि मैं जानती हूँ ये लॉजिक है कि अगर आप सो रहे हो, आपके दिमाग में सारी चीजें वो पता चल रही हैं कि ये बोल रहा है, वो आया, वो गया, लेकिन आपका शरीर नहीं हिल रहा है, आप बोलना चाह रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो। अगर ये चीज किसी और के साथ में होती है, आप जो वीडियो देख रहे हो, तो आप इस चीज को यकीन कर लो, मेरी बात को, ये कोई इस भूत का साया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्लीपिंग पैरालाइज्ड जो एक चीज है वो हो रही है आपके साथ में। तो मैंने इस चीज पे पहले तो यकीन करने की कोशिश की, तब नहीं हो पा रहा था मुझे यकीन। मुझे लग रहा था, मतलब मैं लॉजिक ढूंढ रही थी, लॉजिक मिल भी रहा था मुझे, लेकिन 2-3 बार फिर से ये चीज मेरे साथ में हुई, मुझे चेस्ट पे बहुत ज्यादा वजन लगा। और ये अभी की बात मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, जब तक मैं बहुत ज्यादा, मतलब मेरे 1 मिलियन के आसपास हमारी इंस्टा फैमिली हो चुकी थी, तब भी मेरे साथ में ये चीज हो रही थी। लेकिन इस वीडियो को जानने के बाद जब मैं अपनी फैमिली में भी मैंने ये चीज शेयर की, तो मेरी अम्मी कह रही है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और आज भी जो घर के बड़े होते हैं वो इन चीजों को नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि अगर आप पाक रहते हो और अगर आप पढ़ के सोते हो, तो आपके साथ में ये चीजें नहीं होंगी। और ये बात सच भी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है और वो सच है। फिर जब मैं रात को सोने गई, कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये चीज, मतलब ये चीज भूतिया नहीं है और ये चीज सच में, मतलब बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, ये वो चीज है। तब से आज तक मतलब मेरे साथ में ये बात नहीं हो रही है। आज भी मैं अकेले
रूम में बैठ के वीडियो बना रही हूँ और मुझे पता है मुझे अकेले ही सोना है ऊपर, लेकिन फिर भी मैं डर नहीं रही हूँ, ना मुझे डर है इस बात का। हाँ, भूतिया फिल्मों से मैं आज भी डरती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ में चीज हो रही थी मैं उससे निजात पा चुकी हूँ। उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, ताबीज भी पहनती थी मैं, बहुत सारी चीजें करती थी। लेकिन ये एक हेल्पफुल वीडियो भी है गाइस, अगर आप में से किसी के साथ में होता है तो ये स्लीपिंग बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है हमारी, लेकिन हमारा माइंड चलता रहता है, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और ये मेरा एक चाइल्डहुड ट्रॉमा बन चुका था। शायद अगर बचपन में कोई मुझे ये चीज बता देता कि ऐसा ऐसा होता है, या किसी के पास नॉलेज होती, तो शायद मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, इतना मतलब मैं उस चीज को लेके कहीं ना कहीं टेंशन में रहती थी। मेरी लाइफ में मुझे कोई टेंशन ही नहीं लगता था, सिर्फ इस चीज को लेकर ऐसा लगता था ये मेरी जिंदगी से चला जाए, ये रात को मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है, या मैं दिन में भी सो जाती हूँ तो क्यों होता है। अगर मुझे उस टाइम पे कोई सही चीज बता देता तो मैं इतना सफर नहीं करती। लेकिन आज मैं बिल्कुल, मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मुझे पता चल चुका है जब हम किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो चीज तुम्हारे साथ में होती है। लेकिन अगर आप उस चीज को लेकर लॉजिकली सर्च करते हो बहुत सारी चीजें, और कहीं ना कहीं मैं आज इस टाइम पे, हालांकि मुझे डर लगता है, लेकिन मैं इन चीजों पे कम बिलीव करने लगी हूँ, क्योंकि हर चीज का एक लॉजिक होता है। अगर आपको लॉजिक मिलता है तो आप ट्रस्ट करो, नहीं मिलता है तो आप ट्रस्ट मत करो। तो बस ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट्स में बताना। और ये मेरी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी थी, छोटी सी थी, लेकिन मैंने सफर बहुत ज्यादा किया है इस चीज को लेकर। हो सकता है किसी ना किसी के काम आ जाए, किसी ना किसी को हेल्प हो जाए। अगर मेरी वीडियो से हेल्प ना मिले तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर लेना कि स्लीपिंग पैरालाइज्ड क्या होता है, बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, माइंड चलता रहता है, तो आपको जरूर जानने को मिल जाएंगी सारी चीजें। तो बस मैं वीडियो को यही एंड कर रही हूँ। पसंद आए वीडियो तो ढेर सारा प्यार देना। लव यू, बाय।